हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब कोई अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा पॉलिटिक्स रहेगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान सभा। और आपको पता है कि यह ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जामों में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें भारतीय संविधान सभा से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन ना हो। तो इसमें इससे जितने सारे क्वेश्चन बन सकेंगे, जितने सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य होगा, हमने इस वीडियो में क्या करेंगे कि सभी को सभी तथ्यों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान सभा। ठीक है, तो देख लेते हैं संविधान सभा यानी किस मतलब संविधान की जरूरत पड़ी क्यों। क्योंकि इस आपको पता होगा कि 1947 से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब ठीक है अंग्रेजों के हाथों क्या था, गुलाम था। तो उससे पहले तो हम लोग अंग्रेज़ों के जो तौर तरीके थे, रूल थे, नियम थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते थे। ठीक, तो हम लोगों की ज़रूरत पड़ी। आपको पता होना चाहिए कि बाबू कि किसी भी कोई भी एक छोटा सा मान लीजिए कि आपका एक घर ही हो, उसका भी एक रूल होता है, एक नियम होता है। ठीक है, उसका भी एक अपने घर का एक मालिक होता है, एक रूल और नियम होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देश को भी एक ऐसा कानून व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी कि जिससे उससे कम से कम देश के जो भी आम जनता है या देश के जो भी नेता हो गए या जो भी हो गए, उनको उस दायरे में रहकर कोई भी काम करें। और ऐसा ऐसा संविधान सभा का एक ऐसा नियम का किया जाए, बनाया जाए जिसके जो सभी लोगों के हित में हो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि संविधान सभा, ठीक है, तो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, क्योंकि संविधान एक ऐसा चीज़ है जो एक अकेले एक व्यक्ति के मान से नहीं है कि एक व्यक्ति जो है उसको क्या कर सके, बना सके। ठीक है, तो इसमें संविधान सभा की ज़रूरत पड़ी। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि संविधान सभा, ठीक है, तो एक हम लोग का आता है कैबिनेट मिशन। यह कैबिनेट मिशन 1946 में आया हुआ था। ठीक है, 1946 में आया था। तो इसी के आधार पे वो यानी कैबिनेट मिशन के आधार पे ही संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, यह कब किया गया, जुलाई 1946 में किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण में ही क्या किया गया, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के क्या किया गया, आधार पे ही किया गया था। ठीक है, जब कैबिनेट मिशन आया था तो इसके कम से कम 3 सदस्य थे बाबू। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। वो 3 सदस्य कौन कौन से थे, उनका नाम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जामों में पूछ देता है कि इसमें से कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य थे या नहीं थे, ऐसे करके क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, देखते सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, दूसरा थे लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस और तीसरा थे एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो हमारा देख लेते हैं कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य कौन कौन थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, चलिए, तो जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस टाइम जो था ना, उस टाइम कुल 389 सदस्यों का किया गया, गठन किया गया। कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से, 292 जो थे वो कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांत से थे। ठीक है, 4 जो थे चीफ कमिश्नर थे। ठीक, और 93 जो थे देसी रियासतें थे, यानी उस टाइम जो राजवाड़ा हुआ करते थे। ठीक है, जो छोटे छोटे राजवाड़ा हुआ करते थे, तो उन राजवाड़े सदस्य थे कौन, यानी देसी रियासतें, यानी जो राजवाड़े हुआ करते थे, रियासतें हुआ करते थे, उसमें से 93 सदस्य थे। ठीक है, और उसमें क्या किया गया बाबू कि देखिए, ये जो टोटल 389 सदस्य थे ना, ठीक है, उसमें से 296 सदस्यों का के लिए चुनाव आयोग किया, मतलब चुनाव, ठीक है, चुनाव आयोग का गठन किया गया, नहीं चुनाव कराया गया, समझ लीजिए जैसे कि इसे चुनाव कराया गया। ठीक है, जब चुनाव कराया गया यानी 296 सदस्यों को लिए चुनाव कराया गया, तो उसमें से 208 जो थे वो कांग्रेस को प्राप्त हुए थे। यानी जो 208 सीट थे वो किसको प्राप्त हुए, कांग्रेस को प्राप्त हुए थे। ठीक है, 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ, 73 सीट किसको प्राप्त हुआ, मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ। 15 सीट जो था अन्य दल, यानी उस टाइम के कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय दल हुआ करते थे। ठीक है, तो उस टाइम का जो 15 सीटें जो थी ना, वह किसको प्राप्त हुआ, अन्य दल को प्राप्त हुआ। ठीक है, यह जो चुनाव हुआ ना, लगभग आपको बताते हैं कि 10 लाख जनता पर एक सीट को मनोनीत किया गया था। यानी जहाँ 10 लाख जनता होगा वहाँ से एक व्यक्ति जो होंगे निर्वाचित करके आएंगे। ठीक है, तो इसको ये भी याद रखेंगे कि 10 लाख जनता पर एक सदस्य को चुना गया था। ठीक है, 10 लाख पे एक सदस्य को चुना गया था। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखेंगे बाबू कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। यानी संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है। जब 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ, तो उस बैठक में एक कोई ना कोई अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष थे यानी वो समझिए कि उस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे बाबू, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, इनको अस्थाई सदस्य बना गया, अस्थाई सदस्य याद रखिएगा।
ये कौन सा थे? अस्थायी थे, अस्थायी नहीं थे, अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, वह जो बैठक हुआ यानी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुआ कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था, यानी नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम बैठक। इसमें एक नोट याद रखिएगा बाबू, ठीक है, कि मुस्लिम लीग इस सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग जो था ना, वह जब हम लोग बैठक किए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जब प्रथम बैठक किए थे, ठीक है, तो उसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसका रीज़न ये था कि मुस्लिम लीग के जो बड़े नेता थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, ठीक है, तो इस सब बड़े नेताओं ने क्या किया कि एक अलग पाकिस्तान का मांग किया। नहीं, हम इस संविधान में क्या करेंगे, भाग नहीं लेंगे, हमको एक अलग पाकिस्तान चाहिए और हमारा एक अलग संविधान होगा। ठीक है, इसलिए उसने प्रथम जो हमारा संविधान सभा का बैठक था, ठीक है, उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया और अपना एक अलग पाकिस्तान का मांग करने लगे। यानी सीधे सीधे बात कीजिए कि उन्होंने उस सभा का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। ठीक है, चलिए दूसरी बात यह है कि उसके बाद से देखिएगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को फिर संविधान सभा का दूसरी बैठक होता है। इस बैठक में क्या होता है कि इसमें अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। इसी बैठक में इनको इस जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया बाबू। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। चलिए फिर बात करेंगे 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक है, उसमें पेश किया गया, पारित नहीं किया गया था, उसमें पेश किया गया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को किया गया। ठीक है, कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, इसी प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? पास किया गया। और इसी समझिए कि उद्देश्य को, ठीक है, पारित कर दिया जाएगा। उसके बाद से संविधान सभा का क्या किया जाएगा, कुछ समितियों का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यानी इसको उद्देश्य प्रस्ताव था उसको एक्सेप्ट करने के बाद कुछ समितियों का गठन किया जाएगा। ठीक है, उस समितियों के गठन के अध्यक्ष कौन थे, कौन कौन सी समितियां थी, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें नोट करने वाली एक और बात थी कि हैदराबाद के जो देसी रियासतें थी, ठीक है, वो संविधान सभा में वहाँ से एक भी प्रतिनिधि जो थे वो भाग नहीं लिए थे। यानी ये भी याद रखिएगा पॉइंट है, हैदराबाद के जो रियासतें थी, ठीक है, तो जिसके संविधान सभा में जिसके प्रतिनिधि जो थे वो भाग नहीं लिए थे। ठीक है, तो उसके बाद सब यहाँ से जो हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जो समितियाँ थी, समितियाँ कौन कौन सी समितियाँ थी, उसके अध्यक्ष कौन कौन थे, अभी हम इसके बाद वाले में देखेंगे। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए, तो हम देखे थे कि उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया, पारित कर दिया गया और उसके बाद कुछ अनेक समितियों का गठन किया गया और वो अनेक समितियां, कुछ महत्वपूर्ण समितियों हमने लिखा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं वो समितियां कौन कौन सी थी बाबू। एक थी संचालन समिति। ठीक है, कौन थी? संचालन समिति। तो संचालन समिति जो थी, तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, उसके बाद बात करेगा कि संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। ठीक है, ये कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ समिति का भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और याद इसमें रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जब नाम आया है, ठीक है, तो जब प्रथम चुनाव किया गया था ना, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बंगाल प्रांत से क्या किया गया? मनोनीत किया गया था। ठीक है, कब किया गया? बंगाल प्रांत से इनको मनोनीत किया गया था। ठीक है, प्रथम बार इनको कहाँ से चुना गया था? तो बंगाल प्रांत से चुना गया था। किनको चुना गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद आएगा कि प्रांतीय समिति। तो प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय समिति जो था, ठीक है, उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते। चलिए, एक वार्ता समिति था। तो वार्ता समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव थे। कौन थे? और संविधान सभा का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया था? BN राव ने ही किया था। ठीक है, यानी बात करें तो वार्ता समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? BN राव। और संविधान के जो प्रारूप जो तैयार कौन किया था? तो भी BN राव ही किए थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, ये संविधान का समय देख लेते हैं भाई। संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गया था। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया था। ठीक है, अब यह संविधान बना और इतना समय लगा तो कुछ ना कुछ खर्च भी आया होगा इसका।
नहीं, ऐसा तो थोड़ा ना था बिना खर्च के संविधान बन गया होगा, नहीं, इसका भी कुछ खर्च आया होगा। तो खर्च भी देख लेते हैं। तो उस टाइम 63,96,729 रुपये का खर्च आया था। यानी हमारा जो इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, और इसे बनने में बहुत ज़्यादा समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया था, ठीक है। तो उसका जो टोटल खर्च था वो कितना था, 63,96,729 रुपये का आया था, खर्च आया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, या पारित या अंगीकृत कर दिया गया। यानी संविधान सभा को, यानी हम कह सकते हैं कुछ टाइम अंगीकृत कर दिया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। उस टाइम क्या हुआ था कि टोटल लगभग ये समझिए कि 284 सदस्यों ने ही, ठीक है, 284 सदस्यों ने ही उस संविधान सभा पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था, यानी सिग्नेचर किया था। कुछ और सदस्य थे जिन्होंने अभी सिग्नेचर नहीं किया था, ठीक है, कुछ और सदस्य थे जिन्होंने सिग्नेचर नहीं किया था, ठीक है। अब चलते हैं, फिर बात करेंगे 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। यानी बचे हुए जो सदस्य थे उन्होंने 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिए, उस संविधान सभा पर क्या किए, हस्ताक्षर किए और संविधान को लागू कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इसी के पीछे की बात समझिएगा कि आखिर इसी दिन क्यों लागू किया गया। कुछ तो रीजन होगा ना इसका भी कि 26 जनवरी 1949 को क्यों नहीं लागू कर दिया गया। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी के द्वारा जब 1930 ईस्वी में, ठीक है, कि उसी दिन 1930 में ही क्या किया गया था, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया था, यानी स्वाधीनता दिवस को मनाया गया था, ठीक है। उसी दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को, यानी हमें कह सकते हैं 26 जनवरी 1930 को उन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो उसी दिन को स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का किया गया, लागू किया गया, ठीक है। जब संविधान सभा हमारा बनकर तैयार हुआ था तो उसमें जो था वो 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थे, ठीक है। कितने थे? 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुच्छेद भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर बात करें वर्तमान का, तो वर्तमान में जो अनुसूचियाँ है बाबू वो 12 हो गई हैं बढ़कर। वर्तमान में अनुसूचियाँ जो है कितनी हो गई है? 12 हो गई है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा संविधान सभा की जो अंतिम बैठक था वह 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ और उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, संविधान सभा को लागू कर दिया गया, ठीक है। ये सारी थी संविधान से रिलेटेड, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन। उसके बाद से संविधान सभा के द्वारा कुछ अन्य काम भी किए गए। वो काम कौन कौन से थे? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापन कब किया गया? मई 1949 को किया गया था। ये भी संविधान सभा के कोई काम थे, ठीक है। कुछ अन्य काम थे ये सब। तो कब किया गया? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापन कब किया गया? मई 1949 को किया गया, मई 1949 को, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया, ठीक है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को कब क्या किया गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रगान जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको कब मतलब अपनाया गया बाबू? तो उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो यहाँ हम देखें कि हमारा क्या हुआ कि देश 1947 में 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और लगभग 1950 में हमारा संविधान भी बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। तो हमें स्वतंत्र भारत के हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, ठीक है। यानी प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कौन थे बाबू? आपको पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। चलिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हुए? तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुए। तो इतने सारे जो क्वेश्चन था, ठीक है, हमने कोशिश किया कि एक वीडियो में इसको कवर करें, ठीक है। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।